ओके गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथलेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आज हम स्टडी करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो सम है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां से इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं जो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। नाउ 0.04 इसको हम लिख सकते हैं 0.2 स्क्वायर। 0.2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.04 और ये किसके इक्वल है, 0 के। अब हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर हम इस आइडेंटिटी का यहां पे यूज कर रहे हैं तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, x प्लस 0.2 इंटू एक्स माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0। एंड हमें पता है अगर कोई भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो या तो जो फर्स्ट नंबर है वो 0 होगा या फिर जो सेकंड नंबर है वो 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे, ए एंड बी बोथ 0 होंगे। तो अगर हम इसका यूज कर रहे हैं यहां पे, सबसे पहले अगर x प्लस 0.20 के इक्वल है तो x की वैल्यू 0.2 को अगर हम राइट शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव 0.2। एंड अगर इसका सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, 0.2 को राइट शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव 0.2 एंड पॉजिटिव 0.2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास यहाँ पे, find the nature of roots of quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equals 0। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमने इसके रूट्स का नेचर बताना है वो कैसे होंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास वो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का। ये जनरल इक्वेशन होगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इससे हम क्या करेंगे, अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है किसी भी इक्वेशन का तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला रहेगा b स्क्वायर्ड माइनस 4ac। मतलब जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे एंड x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कोएफिशिएंट की हमने 4 से मल्टीप्लाई करके b के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेम रूल हम अप्लाई कर देते हैं इस सम पे। इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अगर हम कंपेयर करें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को इस जनरल इक्वेशन से, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू आएगी हमारे पास -4
एंड सी की वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी पॉजिटिव 3। तो हमने यहां से सबसे पहले ए बी एंड सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आएगा, बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी एंड सी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, -4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 टाइम्स 3 इज 24 एंड 16 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमारे पास -8। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो नेगेटिव आया है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनका नेचर कैसा है। तो इसके लिए आप लोगों ने याद क्या रखना है, जब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो, और इन सिंपल वेज वी कैन से अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, मतलब ये जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आएगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, मतलब जो दोनों वैल्यूज आएंगी हमारे पास x की वो दोनों सेम होंगे। देन अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो रूट्स होंगे इसके वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रूट्स आएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या होंगे, वो रियल होंगे और दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग रूट होंगे। अब इसको हम कंपेयर करते हैं हमारे जो रिजल्ट आया है उससे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है नेगेटिव, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कैसा नेचर होगा, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। इसके बाद हमें सम दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमने यहां से वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन प्रोवाइडेड है x² + 4x + k = 0 आर रियल। मतलब हमने यहां से k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो इससे प्रीवियस सम में ही हमने स्टडी किया था, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल कब होंगे, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट्स आएंगे और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल होंगे बट वो डिस्टिंक्ट होंगे। बट हमसे पूछा गया है कि रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन के लिए रूट्स रियल कब होंगे, फॉर रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। सिमिलरली b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 और c की वैल्यू हमारे पास है k। अब ये वैल्यूज को अगर हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास b² - 4ac और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। b² मतलब
वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1, सी की वैल्यू हमारे पास के, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर हम 16 सब्ट्रैक्ट करें बोथ द साइड्स, तो 16 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बाकी क्या रहेगा, 0 माइनस 16 इज नेगेटिव 16। और हमें पता है कि अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें किसी भी इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, नेगेटिव 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे वी गेट 4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी के की, के शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट गिवन है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन है और हमने के की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या है कि जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। तो ये ऐसे सम बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। अगर कभी भी हमें पूछ लिया जाए कि जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल होने चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल कब होंगे, जब उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। तो ऐसे सम में हमने बस करना क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगी हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास c डिवाइडेड बाय a, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल ये आना चाहिए। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसको हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, b की वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव 10, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी k के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होने चाहिए हमारे पास, 1। किस कंडीशन के लिए, अगर रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। फॉर्मूला है हमारे पास c डिवाइडेड बाय a, c की वैल्यू है हमारे पास k, a की वैल्यू है हमारे पास 3, ये किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या फिर 3 को हम राइट में अगर शिफ्ट कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा एंड 3 टाइम्स 1 इज 3। तो k की रिक्वायर्ड वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आएगी, 3 के इक्वल आएगी। सो द नेक्स्ट सम फ्रॉम दिस टॉपिक इज, हमने सिंप्लीफाई करना है, यहां पे सॉल्व करना है। एक इक्वेशन गिवन है रूट 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 30। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को शिफ्ट कर देते हैं राइट में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल्स 13, x को राइट शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, एंड राइट साइड में जो हमें टर्म गिवन है इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो इसके लिए हम यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 13 स्क्वायर इज 169, x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2ab, तो नेगेटिव 2 टाइम्स 13 इज 26 टाइम्स x इज 26x। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम अरेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, x स्क्वायर नेगेटिव 26x, 2x को अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव 2x आएगा,
प्लस 1 6 9, 9 को अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव इक्वल्स 0। यहां से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 26 नेगेटिव 2, तो ये आ गया नेगेटिव 28x प्लस 160 इक्वल्स 0। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट के हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम 160 इज 160। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगी उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हम इसको लिख रहे हैं। ये हमारे पास आएगा 1 टाइम 160, 2 टाइम्स 80, 4 टाइम्स 40, देन हमारे पास ये आएगा 8 टाइम्स 20 एंड उसके बाद ये रिपीट भी होंगे। अब यहां से देखो हमने ऐसा फैक्टर चूज करना है इन फैक्टर से जिनका सम या डिफरेंस x के कोएफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फैक्टर आएगा, 20 एंड 8। 20 प्लस 8 इज 28, 20 टाइम्स 8 इज 160। तो इसको फैक्टर्स में लिख देते हैं हम, नेगेटिव 20x नेगेटिव 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से अगर हम x कॉमन निकाल ले हमारे पास बाकी रहेगा x माइनस 20। नेक्स्ट दो टर्म से अगर हम नेगेटिव 8 कॉमन निकाल रहे हैं वी गेट x माइनस 20 इक्वल्स 0। अब x माइनस 20 कॉमन फैक्टर है तो x माइनस 20 कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। बाकी क्या रहेगा, x माइनस 8 इक्वल्स 0। अभी हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं तो यहां से हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या तो हमारे पास x माइनस 28 जो आया है, सॉरी x माइनस 20 जो आया है ये 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20। या फिर x माइनस 8 जो इसका सेकंड फैक्टर है वो 0 के इक्वल होगा, तो यहां से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। सो द पॉसिबल वैल्यूज आर 8 और 20 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।